let Pn equal to x to the power n for x belongs to R and let curl P equal to span of P0, P1, P2 till so on। ठीक है, इसके अंदर आप नोटिस करो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके अंदर जो भी इन्होंने स्पैन में पॉलिनोमियल डाले हैं वो वही पॉलिनोमियल्स है जो इस फॉर्म में है। यानी कि अगर यहाँ पे P0 है दैट मीन्स वो P0 x क्या है, x to the power 0 equal to 1, दैट मीन्स ये 1 है हमारे पास। सिमिलरली अगर आप P1x निकालेंगे तो वो आपके पास x to the power 1 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू x, यानी कि ये x है हमारे पास। सिमिलरली ये आप x स्क्वायर निकाल सकते हैं एंड सो ऑन चलता जाएगा, दैट मीन्स ये इनफाइनाइट स्पैन है, राइट। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं और देखते हैं कि इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, और कौन सा नहीं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला पार्ट है उसमें इन्होंने में क्या बोला कि जो कर्ल P है वो है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शंस का ऑन R। ओके, अब देखो वेक्टर स्पेस किनका बोला है, सारे ही रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का। अब देखो जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है नोटिस करो, जब भी हम कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में सोचते हैं तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन जो टाइप के होते हैं वो हमें पता होते हैं, जिसमें पहला तो पॉलिनोमियल्स होता है, दूसरा कौन सा होता है, ट्रिको। ठीक है, तो ये दोनों तो सबको पता है, ये दोनों होते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने जो ये कर्ल P में स्पैन रखा है वो कौन कौन से पॉलिनोमियल्स है, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल्स हैं, वही जो कि इस फॉर्म में है। यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म नहीं दिखेगी, यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है जैसे कि साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, ये कहीं नहीं दिखेगी। तो यानी कि इसके अंदर कहीं पे भी ट्रिगो टर्म प्रेजेंट ही नहीं है। तो यानी कि ये जो कर्ल P है बेशक एक कंटिन्यूअस फंक्शन का सेट है, उसका स्पैन बना रहा है, उसका वेक्टर स्पेस बना सकता है, लेकिन उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने यहाँ पे ऑल लिखा है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का वेक्टर स्पेस बना रहा है वो गलत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म डज नॉट बिलोंग्स टू कर्ल P, राइट। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हम गलत बोलेंगे, ठीक है, कि ये ऑप्शन गलत है। और दूसरा कौन सा ऑप्शन देखो क्लियरली पता लग रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिलोंग टू कर्ल P, और अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तो बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन है उसमें इन्होंने बोला है कि ये जो कर्ल P है वो सब स्पेस है ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन R, ठीक है, यहाँ पे भी ऑल है, पर यहाँ पे अब इन्होंने वेक्टर स्पेस की बजाय सब स्पेस लिखा है। तो अब देखो सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी सबसेट है हमारे पास वेक्टर स्पेस का, जहाँ पे ये V वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो हम इस W को सब स्पेस बोलेंगे ऑफ V अगर ये चार एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अगर स्मॉल W1 और स्मॉल W2 बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल W को, तो ये क्लोज्ड होगा अंडर एडिशन, ये क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा और एडिटिव इनवर्स बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये चारों एक्सियम सेटिस्फाई होते हैं यानी कि ये सब स्पेस माना जाएगा V का। मोर इम्पॉर्टेंटली ये एक सबसेट पहले से ही है, तो इसका मतलब अगर ये सबसेट पहले से ही है तो कहीं ना कहीं इस कर्ल में सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का सबसेट बोला है, ठीक है। यानी कि अगर हम ये ट्रिगो टर्म हटा दें और हम कहें कि ये इन्हीं पॉलिनोमियल्स का, क्योंकि ये सबसेट ही है कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक भी आती हैं, ठीक है, तो अगर इनका ही सिर्फ पॉलिनोमियल्स का ही सबस्पेस बोल रहे तो वो सही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कोई ट्रिगो टर्म तो नहीं है, सिर्फ पॉलिनोमियल्स का ही है और वो ऑलरेडी सबसेट है वेक्टर स्पेस का। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये चारों एक्सियम सेटिस्फाई कराएगा सब स्पेस का। ओके, अब सी पार्ट देखो। सी पार्ट में इन्होंने हमें एक सेट दिया है P0, P1, P2 टिल सो ऑन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। इसको हम सेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसमें वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है कि ये जितने भी हैं ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। मोर ओवर ये सारे पॉलिनोमियल्स इस फॉर्म के हैं फॉर x बिलोंग्स टू R। तो यानी कि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है जिनको कलेक्ट किया है, ठीक है, वर्ड ध्यान रखना कहाँ लगा रहे हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है उनका कलेक्शन है, ठीक है। ओके, और इन्होंने बोला है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है,
ठीक है, यही चेक करना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन आर। ठीक है, तो अब देखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट बताने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता था। देखो, अल्फा डॉट यू प्लस बीटा डॉट वी इक्वल टू जीरो, अगर इम्प्लाई कर रहा है अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू जीरो, तो ये होते थे लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे यू एंड वी क्या है, वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब कौन से वेक्टर्स हैं, अगर हम स्पेस देखें, इसका स्पैन देखें, तो पी नॉट, पी वन, पी टू यही वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट भी है, ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट अगर आप नोटिस करोगे तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हमेशा पॉलिनॉमियल p होता है। ठीक है, जिसके अंदर इस पॉलिनॉमियल का बेसिस होता है 1x x स्क्वायर टिल सो ऑन, चलता रहता है। ठीक है, ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और अगर Pn आ जाए पॉलिनॉमियल तो उसका बेसिस स्टार्ट होता है 1x x स्क्वायर टिल, अब ये बताओ ये कहाँ तक होता है, xn तक होता है, राइट, तो ये xn हो जाएगा। और यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, इसकी डायमेंशन होती है n+1। ठीक है, जिसमें ये n होते हैं और ये +1 आ गया। ठीक है, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन पता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वेक्टर स्पेस तो है, राइट। अब इस वेक्टर स्पेस में क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम ये सारे वेक्टर्स कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और इन सब को इस वाली इक्वेशन में फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, बहुत सारे स्केलर्स लेने पड़ेंगे, अल्फा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस गामा टाइम्स एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, चलता रहेगा। इक्वल टू जीरो अगर हमने रखा तो ये आना चाहिए दैट अल्फा इक्वल टू जीरो, बीटा इक्वल टू जीरो, गामा इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन, यानी कि सारे स्केलर्स इक्वल टू जीरो आने चाहिए। अब नोटिस करो, 1x एक्स स्क्वायर ये सभी में आपको कोई कॉमननेस नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग ही हैं। 1 अलग है, x अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है, सिमिलरली एक्स क्यूब अलग होगा, एक्स टू द पावर 4 अलग होगा एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, तो दैट मीन्स डिफरेंट है। तो यानी कि ऐसे अल्फा, बीटा और गामा एंड सो ऑन स्केलर्स हम ढूंढ ही नहीं सकते। कैसे? जिनमें अगर जीरो के अलावा हमें कोई नंबर मिल जाए और उन सबको हम एक साइड कंबाइन करके इस फॉर्म में ले आए और वो इक्वल टू जीरो आ जाए, हो ही नहीं सकता जब तक कि हमारे पास वो अल्फा, बीटा, गामा जीरो ना हो जाए, यानी कि जब तक ये सारे स्केलर्स हमारे पास जीरो ना आ जाए। ठीक है, तो हमें पता चल गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब हमारे पास ये सारे स्केलर्स जीरो हो। दैट मीन्स ये कंडीशन होगी लीनियरली इंडिपेंडेंट की, और स्पैन तो हमारे पास था ही, डायमेंशन का हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो यानी कि ये जो सी पार्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी एंड सी।